जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। मैथ की क्लासेस लगातार आपके YouTube चैनल पर पढ़ रही हैं। करंट अफेयर्स की क्लास शुरू होने जा रही है। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। जो विद्यार्थी लिखते नहीं हैं उन्हें अगले दिन कुछ याद नहीं रहता है, ठीक है। कार्बन कैप्चर पर अध्ययन रिपोर्ट किसने जारी की? कार्बन कैप्चर पर अध्ययन रिपोर्ट किसने जारी की? नीति आयोग ने। क्या कहा कि बात हो चुकी है कि 2070 तक हमारे देश में कार्बन न्यूट्रल के लक्ष्य को प्राप्त करेगा, लक्ष्य को प्राप्त करेगा। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 जनवरी 2015 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अब ये गठन भले ही ना पूछा जाए, लेकिन इसका अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष होता है इसका प्रधानमंत्री। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो है इस समय नरेंद्र मोदी जी। दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं। और इसके उपाध्यक्ष हैं सुमन बरी। CEO कौन है? परमेश्वरन अय्यर। ये पूरी जानकारी है नीति आयोग के बारे में, नोट कर लीजिए। विस्तारा का एयर इंडिया में विलय किस वर्ष तक हो जाएगा? विस्तारा एयरलाइंस है और एक एयर इंडिया एयरलाइंस है। विलय हो जाएगा दोनों का, किस वर्ष तक हो जाएगा? 2024 तक। जो एयर इंडिया के मालिक हैं उनका क्या नाम है? देखिए, एयर इंडिया के मालिक का नाम है टाटा सन्स। टाटा सन्स एयर इंडिया के मालिक हैं। एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी? स्टैटिक जीके में पूछे जाते हैं। एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी? साथ ही साथ में लिखते चलिए। एयर इंडिया की स्थापना हुई थी 1932 में। 1932 में एयर इंडिया की स्थापना हुई थी। और राष्ट्रीयकृत कब किया गया एयर इंडिया को? 1953 में राष्ट्रीयकृत किया गया। नोट कर लीजिए आप लोग। 2 प्रश्न हमारे हो चुके हैं। एयर इंडिया का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसके CEO कौन है? तो इनके CEO का नाम क्या है? अभी मैं लिख देता हूं। इसके जो CEO हैं वो है कैंपबेल विल्सन। सेबी ने अधिग्रहण नियमों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं S.J. वजीफादार। सेबी का जरा मैं फुल फॉर्म भी आपको बताता हूं, पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद इसकी जानकारी और दी जाएगी। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की फुल फॉर्म
ध्यान से पढ़ लीजिए, बहुत पूछा जाता है पेपरों में। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। यह कैसा निकाय था? यह एक गैर संवैधानिक निकाय था और 1992 में इसे संवैधानिक निकाय बना दिया गया। 1992 में क्या किया गया? संवैधानिक निकाय बना दिया गया। नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है। 1992 में वैधानिक निकाय कह सकते हैं आप, वैधानिक निकाय बना दिया गया। यह भारत में पूंजी और कमोडिटी बाजार का नियामक है। यह इसको क्या लिखे, मुख्यालय इसका बता देते हैं। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? मुंबई में है। और वर्तमान अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्तमान अध्यक्ष माधुरी पुरी बुचू, के अध्यक्ष। सीईओ कैम्पबेल विल्सन है। नोट कर लीजिए, ठीक है। IFFI के 53वें संस्करण में IFCT यूनेस्को गांधी पदक किस फिल्म ने जीता है? तो इस फिल्म का नाम है नरगेसी। नरगेसी इस फिल्म का नाम है। समझते रहिएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। ये भारत का पहला निजी लॉन्च पैड कहाँ स्थापित किया गया? पढ़ते रहिए, सर झुकाकर आज पढ़ लीजिए। एक दिन समाज में आप ही का सर ऊंचा रहेगा। करंट अफेयर्स की श्रृंखला में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम रोज देखते हैं। शनिवार को ऑनलाइन टेस्ट भी है, तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। जितने वीडियो हमने बनाए हैं करंट अफेयर्स के, उन सभी वीडियो से आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। भारत का पहला निजी लॉन्च पैड कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा भारत। इसके बाद में एक बात और आप याद रखिएगा कि भारत की पहली निजी रॉकेट लॉन्च की गई है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है विक्रम-S। मैंने पिछले वीडियो में पूरी बात बताई हुई है। लगभग 14-15 वीडियोस बन चुके हैं, जिनमें बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हमने डिस्कस किया है, लॉन्च किया गया है। इसको याद रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव कहाँ किया जाएगा? थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं। लुसोफोन महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये भैया गोवा में आयोजित किया जाएगा। गोवा में इसका आयोजन होगा। कब से कब तक होगा? 3 दिसंबर से 6 दिसंबर तक होगा। इसका उद्घाटन कौन करेगा? इसका उद्घाटन करेंगे गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी। और ये है क्या? समझिए बात को। जो पुर्तगाली भाषा को
अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में बोलते हैं और पुर्तगालियों के उपनिवेश से बनाए जाते हैं। पुर्तगालियों के उपनिवेश से बनाए जाते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव आयोजित किया जा रहा है गोवा में, क्योंकि गोवा भी पुर्तगालियों के उपनिवेश से बनाया गया था। आप बताइए गोवा को किस ऑपरेशन के तहत भारत में मिला लिया गया? बता सकते हो तो बताएं, नहीं बता सकते हो तो हम तो नहीं बताने के लिए, है ना। चलिए बताते हैं आपको। भारत सरकार ने 1961 में 1961 में सशस्त्र सैन्य बलों की सहायता से भारत सरकार ने 1961 में सशस्त्र सैन्य बलों की सहायता से ऑपरेशन विजय के माध्यम से मुक्त कराया था। गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था। पुर्तगाली भाषा दुनिया में बोली जाने वाली छठी सबसे बड़ी भाषा है। पुर्तगाली भाषा विश्व में बोले जाने वाली छठे नंबर की भाषा है। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देखे हैं, हमारी बात पहुँच रही हो आपको तक, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर यदि पढ़ाई में इतना टाइम दिया तो आप थोड़ा सा और कष्ट करिए। आप बताइए विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, ये आप बताइए। थोड़ा प्रयास आप करिए, थोड़ा हम करें, मंजिल मिल ही जाएगी। भटकते भटकते गुमराह तो वो हैं जो कहते हैं कि सर जी अब 1 तारीख से आएंगे, फिर कहेंगे सर जी अब सोमवार से आएंगे, मंगल से आएंगे, बुध से आएंगे। भाई साहब जिस भी दिन से आइए, अगर आना हो तो जल्दी आ जाइए, अन्यथा कोई बात नहीं। 300 अरब ज्यादा लगा, 300 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है। अब बताइए विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई? विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई है? फिलहाल भारत में तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। 2011 के अनुसार 121 करोड़ जनसंख्या थी और अब शायद 140 करोड़ पार हो गई है भारत की जनसंख्या। हर 10 साल बाद जनगणना की जाती है। कोविड के लिए जनगणना 2021 में होनी थी, नहीं हो पाई। जनगणना सबसे पहले किसके काल में हुई थी और कब हुई थी? बता सकते हो तो बताइए, अन्यथा कोई बात नहीं। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है जिसे विश्व विरासत स्थल में शामिल करने की सिफारिश की गई है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है। $100 मिलियन की वित्तीय सहायता भारत ने किस देश को प्रदान की है? $100 मिलियन की वित्तीय सहायता भारत ने किस देश को प्रदान की है? तो ये देश है मालदीव। कौन सा देश है? मालदीव। इसके देखिए आप राष्ट्रपति कौन है?
इसके राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद और क्या नाम है, सोलिह। इब्राहिम मोहम्मद सोलिह किसका भाग है भाई? दक्षिण एशिया का भाग है। भारत को मालदीव किस डिग्री चैनल से अलग होता है? 8 डिग्री चैनल से भारत मालदीव से अलग हो जाता है। राजधानी कहाँ है? राजधानी है माले, मुद्रा है रुपया, नोट कर लीजिए। रासायनिक युद्ध से सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? रासायनिक युद्ध में पीड़ित हुए थे जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। लोग कह रहे हैं कि तृतीय विश्व युद्ध होने की कगार पर है। द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था, और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ आप बताएंगे? रासायनिक युद्ध से सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया गया? 30 नवंबर को मनाया गया, और 30 नवंबर को 2005 के बाद मनाया जाने लगा। और कौन मनाने लगा? तो संयुक्त राष्ट्र संघ हर साल 2005 के बाद ये दिवस मनाने लगा। आइए कुछ दिवसों की भी बात कर लेते हैं। नवंबर खत्म हो गया है और आज 1 दिसंबर है, तो हम बात करते हैं 1 नवंबर को। 1 नवंबर को क्या है भैया? विश्व शाकाहारी दिवस है। नोट करते रहना, समझते रहना। 5 नवंबर को क्या है? विश्व सुनामी दिवस है। ये मनाया क्यों जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है कि जो समुद्र तटीय राज्य हैं उन्हें हम सुनामी के प्रति जागरूक रखें, सुनामी के प्रति सुरक्षात्मक दृष्टि से उनके बताएं कि कैसे कैसे हम सुनामी से बच सकते हैं। 7 नवंबर, अब देखिए 7 नवंबर को क्या होगा? शिशु सुरक्षा दिवस। शिशु सुरक्षा दिवस। अब आप बताइए हमको, अगर साथ में नहीं रहेंगे शिशु के तो उसकी सुरक्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए साथ में रहना जरूरी है। शिशु के साथ में रहना जरूरी है। और किसके साथ में रहना जरूरी है? कैंसर जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? कैंसर के प्रति भी जागरूक करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है भैया? 11 नवंबर को। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस। किसके जन्मदिन पर? तो ये तो आप बताइए किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? और एक दिन मनाया जाता है, उसका नाम है विश्व मधुमेह दिवस। 14 नवंबर को मनाया जाता है। और भी चीजें डिस्कस करते हैं कब कब मनाई जाती हैं। 16 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 16 नवंबर को विश्व प्रेस दिवस मनाया जाता है। 16 नवंबर को। 18 नवंबर को बहुत आसान है। 18 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 18 नवंबर को विश्व वयस्क दिवस मनाया जाता है। और वयस्क कब होते हैं? जब 18 साल के हो जाते हैं। तो 18 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व वयस्क दिवस
बोलना तो आदमी 3 साल में सीख लेता है लेकिन कब कहाँ पर क्या बोलना है ये आदमी पूरे जीवन सीखता रहता है। कोई बिना सीखे ही खत्म हो जाता है, उसकी बात अलग है। और लिखा देते हैं, नवंबर का पूरा निपटा ही देते हैं। 19 नवंबर को क्या हो जाएगा बताइए? विश्व नागरिक दिवस। 19 नवंबर को क्या हो जाएगा? विश्व नागरिक दिवस। रासायनिक युद्ध से पीड़ित हमने बता दिया है, 2 क्वेश्चन हटा देते हैं, तब हमें पूरे नवंबर के दिन आ जाने चाहिए। नहीं आएंगे तो ये दोनों का आंसर बता के फिर पूरा स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। पेपर से छपे मिलेंगे क्वेश्चन। 19 नवंबर, 21 नवंबर को क्या मनाया जाएगा बताएं? 21 नवंबर को पिछले कुछ दिनों में जब हर घर में मोबाइल नहीं था हर आदमी के पास, तो टीवी देखी जाती थी। और गांव में टीवी कब चलती थी? जब 21 लोग आ जाते थे। 21 लोग जब तक नहीं आएंगे टीवी नहीं चलेगी। तो 21 को क्या मनाएंगे? विश्व टेलीविजन दिवस। क्लियर? 21 लोग जब आएंगे गांव में तभी क्या किया जाएगा? टीवी चलाई जाएगी। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? क्या बताने की जरूरत है? 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय कानून दिवस मनाया जाता है। और क्या मनाया जाता है 26 नवंबर को? अरे संविधान दिवस भी मनाया जाता है 26 नवंबर को। 30 नवंबर को क्या मनाया जाता है भाई साहब? 30 नवंबर को एक तो अभी बता दिया, दूसरा मनाया जाता है झंडा दिवस। 23वें हार्नबिल फेस्टिवल की मेजबानी कौन करेगा? कौन करेगा? नागालैंड। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। हाल ही में किस देश ने अपना पहला डेविस कप जीता? किसने जीता बताइए? किसने जीता भैया? कनाडा ने जीता। कनाडा ने जीता। किसको हराकर जीता? तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता। और आज के करंट अफेयर्स की श्रृंखला यहाँ पर समाप्त होती है। बहुत ही जल्दी हम हिंदी के प्रश्नों के साथ आपसे भेंट करेंगे ऑनलाइन में, और ऑफलाइन में तो सब अच्छा खासा चल ही रहा है। तुम विद्यार्थी लोग मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि ऊपर वाला भी मजबूर हो जाए आपको वो चीज़ देने के लिए जिस चीज़ के आप हकदार हो, जो चीज़ आप चाहते हो। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है। हारा वही है जो मन से लड़ा नहीं है। आप भी वो कर सकते हो जो आपने सोचा है। सपने वे नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं। अरे सपने तो वे होते हुए हैं जो हमें नींद ही ना आने दे जब तक वो पूरे ना हो जाएं। खुली आंखों से सपना देखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए पढ़ते रहिए। इतिहास चल रही है ऑफलाइन बैच में। एक बैच सुबह 8 बजे से है, दूसरा बैच शाम को 2 बजे से है। 2 बैच पर्याप्त हैं। बाकी दोपहर में एक्स्ट्रा क्लासेस चलती हैं। आज भी मैथ की क्लास जिन बच्चों ने ज्वाइन किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे टीचर और विद्यार्थी दोनों तब अच्छे लगते हैं जब विद्यार्थी पढ़ रहा हो और टीचर पढ़ा रहा हो मन से। तब ये जो कॉम्बिनेशन बनता है ये दुनिया का सबसे अद्भुत और सबसे मनोरम दृश्य है। एक शिक्षक बस यही दृश्य देखना चाहता है कि बस सारे विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ें। नींद, आलस्य, कमजोरी, बीमारी, इन सबको आप किनारे कर दीजिए। सिर्फ
कुछ समय के लिए बहाने हैं और आप इनका त्याग कर दीजिए और मन से तैयारी करिए। देखिए मंजिल चाहे कितनी बड़ी हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। बस इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तुम अपने पेन को कभी विराम नहीं दोगे, मैं अपनी वाणी को विराम आज के लिए दे रहा हूँ। अभी इसके बाद मैं विराम नहीं दूंगा, इसके बाद तो मैं बोलता रहता हूँ। तो फिलहाल आपके सामने ऑनलाइन में आज तक आपकी सेवा में यहीं तक हाजिर था और कल प्रयास करूंगा कि आपको वीडियो मिले इसी समय, ताकि आपकी तैयारी में कोई बाधा ना आए। और हमारे एक मित्र हैं, उनकी कल शादी है तो जाना भी है, लेकिन आप चिंता मत करिए, आपको करंट अफेयर्स की वीडियो हर हाल में मिलेगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।